हेलो गाइस, टेक्निकल एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक पावर सप्लाई बनाकर दिखाऊंगा और इस पावर सप्लाई से आप अपने हिसाब से वोल्टेज और करंट को सेट करके आउटपुट ले सकते हैं। आपको अगर कोई 24 वोल्ट का मोटर चलाना हो या फिर 12 वोल्ट का कोई मोटर चलाना हो या फिर कोई 5 वोल्ट का छोटा सा एक एलईडी जलाना हो, तो इन सभी को आप अपने हिसाब से इस पावर सप्लाई से करंट और वोल्टेज को सेट करके इन सभी चीज़ को चला सकते हो। आपको अगर कोई बैटरी चार्ज करना हो तो इस बैटरी का जो चार्जिंग करंट और वोल्टेज को सेट करके इस पावर सप्लाई से आसानी से उस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। कोई सा भी बैटरी को आसानी से इस पावर सप्लाई से चार्ज कर सकते हो। और इस वीडियो पे मैं आपको इसी पावर सप्लाई को बनाकर दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो फिर चलिए फटाफट इसे बना लेते हैं। सबसे पहले आपको प्लाईवुड ले लेना है और इस प्लाईवुड का थिकनेस 10 mm है और इस प्लाईवुड में से हमें एक छोटा सा पीस कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट मार्क लगा देता हूँ इसमें। यहाँ पर इस पीस का लंबाई रहेगा 23 सेंटीमीटर और चौड़ाई रहेगा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मार्क करके आपको एक स्क्वायर पीस कटिंग कर लेना है। यहाँ पर मैं कटिंग करने के लिए मेरा ही खुद का बनाया हुआ ये वुड कटिंग मशीन से मैं इस प्लाईवुड को काट रहा हूँ। अभी तक इस कटिंग मशीन का मेकिंग वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हो। तो कुछ इसी तरीके का एक छोटा सा पीस आपको कटिंग कर लेना है। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पर एक एसएमपीएस ले लिया हूँ और इस एसएमपीएस से 36 वोल्ट 10 एम्पियर का डीसी आउटपुट मिलता है। गाइस यहाँ पर इस एसएमपीएस के बदले आप एक ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर से ये एसएमपीएस काफी हल्का होता है तो इसीलिए मैं इसको यूज किया हूँ। अब इस एसएमपीएस को हमें इस प्लाईवुड के पीस के ऊपर सेंटर करके यहाँ पर अच्छे से स्क्रू से टाइट कर देना होगा। तो उसके लिए आपको प्लाईवुड पर होल करना पड़ेगा। स्क्रू लगाने के लिए एसएमपीएस में 4 होल दिया हुआ है और उन चारों होल का मेजरमेंट लेने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सफेद कागज रख दिया हूँ और उसके बाद पेंसिल से मैं मार्क कर दिया हूँ। तो यहाँ पर चारों होल का जो डिजाइन है वो आ चुका है इस कागज के ऊपर और उसके बाद इस कागज को इस प्लाईवुड के ऊपर रख के इस तरीके से मैं मार्क कर दे रहा हूँ नोकीली चीज से दबाकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्क हो चुका है चारों। तो फटाफट मैं ड्रिल मशीन से इसे होल कर लेता हूँ। तो कुछ इसी तरीके का निंजा टेक्निक यूज करके चारों होल का मेजरमेंट लेकर इस प्लाईवुड के ऊपर बिल्कुल बराबर होल कर लेना है आपको। और इसके बाद चारों होल को मैच करके आपको एसएमपीएस को प्लाईवुड के साथ स्क्रू लगाकर अच्छे से टाइट कर लेना होगा। तो फटाफट मैं यहाँ पर चारों स्क्रू को बढ़िया से टाइट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस इस एसएमपीएस को पूरा कवर करना पड़ेगा, एक बॉक्स टाइप का बनाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ पीवीसी शीट कट कर लिया हूँ। यहाँ पर मैं 2 बड़े बड़े साइज का पीस कटिंग किया। इन दोनों पीस को इस साइड पर लगाऊंगा और ये वाला पीस को यहाँ पर लगाऊंगा। गाइस यहाँ पर इस पीवीसी शीट का जो मेजरमेंट है ये प्लाईवुड के हिसाब से मैं रखा हूँ। तो चलिए फटाफट इन सभी पीस को चिपका कर यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बना लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पीस को रखना है और ये एक छोटा सा पीस यहाँ पर इसका जो चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको चिपका देना है सुपर ग्लू से बढ़िया से। तो कुछ इसी तरीके का आपको एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना है। अब इस स्क्वायर बॉक्स को हमें इसके अंदर इस तरीके से फिट करके देख लेना है। तो काफी अच्छे से ये फिट हो चुका है, देख सकते हैं आप बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो चलिए अब इस बॉक्स को मैं निकाल लेता हूँ। अब इस पे और काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टेप से मेजरमेंट करना होगा। इस जगह से यहाँ तक आपको 5 सेंटीमीटर दोनों साइड पे मार्क करके और इसके बाद स्केल से टेपर करके मार्किंग करने के बाद इन दोनों पीस को काट कर हटा देना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से टेपर करके कटिंग कर लेना और एक छोटा सा पीस इस तरीके से आपको आगे से चिपका देना है। तो इस साइड जो है ये फ्रंट साइड होगा हमारा पावर सप्लाई का। तो यहाँ पर गाइस आपको सभी जॉइंटों को थोड़ा सा ज्यादा ग्लू डालकर अच्छे से चिपकाना होगा। थोड़ा अंदर से भी आपको ग्लू डालकर चिपकाना होगा ताकि ज्यादा मजबूत हो जाए ये कवर। तो फटाफट से मैं सभी जॉइंटों को अच्छे से यहाँ पर चिपका लिया हूँ। इसके बाद गाइस आपको सभी जॉइंटों को बढ़िया से फिनिशिंग करना होगा, बिल्कुल बराबर करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सैंड पेपर से पूरे बॉडी को जो है अच्छे से फिनिशिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर जितना अच्छे से फिनिशिंग करेंगे उतना ही अच्छा ये दिखेगा। तो बढ़िया से आपको फिनिशिंग करना होगा। इसके बाद गाइस इसका ऊपर का कवर लगाने के लिए यहाँ पर मैं पीवीसी शीट के ऊपर कुछ इस तरीके से इस बॉक्स को रखने के बाद अंदर से मार्किंग कर लिया हूँ और इस पीस को कटिंग कर लेता हूँ। गाइस इस मशीन से मैं प्लाईवुड कटिंग किया था, लेकिन ये पीवीसी शीट भी काफी अच्छे से कटिंग कर देता है। तो काफी अच्छा ये मशीन है। तो फाइनली ये कटिंग होने के बाद इस पीस को हमें यहाँ पर अच्छे से फिक्स करके चिपका देना होगा। तो फटाफट बढ़िया से फिक्स करने के बाद सुपर ग्लू से इस पीस को यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ। इसके बाद गाइस इस बॉक्स के साइड में हमें ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा एयर पास होने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक कागज के ऊपर इस तरीके का डिजाइन कटिंग कर लिया हूँ। अब इस कागज को कुछ इस तरीके से रखना है और उसके बाद आपको मार्कर से मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर गाइस आप अपने हिसाब से डिजाइन बनाकर ग्रुप कटिंग कर सकते हैं। मुझे ये डिजाइन काफी अच्छा लगा तो मैं इसी को बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है और उसके बाद सभी ग्रुप को अच्छे से फिनिशिंग करके कटिंग कर लेना है। मुझे ये ग्रुप कटिंग करने में काफी टाइम लगा, लेकिन धीरे
धीरे करके मैं सभी ग्रुप को अच्छे से फिनिशिंग करके एकदम बढ़िया से कटिंग कर लिया हूँ। तो फाइनली यहाँ पर सभी ग्रुप को मैं कटिंग करके फिनिशिंग कर लिया हूँ। अब इस बॉक्स को हमें इसके ऊपर लगाकर देख लेना है अच्छे से फिट हो रहा है या नहीं। तो काफी अच्छे से फिट हो रहा है। अब इस बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद गाइज आपको लेना है एक 300 वाट का डीसी बक कन्वर्टर स्टेप डाउन पावर मॉड्यूल और यहाँ पे आउटपुट निकलेगा। और इस साइड पे जो आप पोटेंशियोमीटर देख रहे हो यहाँ पर ये दो पोटेंशियोमीटर से आप वोल्टेज और करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस पावर मॉड्यूल पे हम नीचे जो है लकड़ी का इस तरीके से लेग लगा दिए हैं स्क्रू से टाइट करके। तो इसको अभी यहाँ पर हम डायरेक्ट चिपका देंगे एसएमपीएस के ऊपर। यहाँ पर इस मॉड्यूल के नीचे में आपको थोड़ा गैप रखना है और उसके बाद चारों लेग को बढ़िया से चिपका देना है। अब गाइस इस एसएमपीएस से हमें 36 वोल्ट आउटपुट लेकर यहाँ पर इनपुट दे देना है और इस साइड से आउटपुट निकलेगा इस मॉड्यूल से। तो इस पावर मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज और एम्पियर चेक करने के लिए आपको एक वोल्ट मीटर एम्प मीटर ले लेना है। और इसमें ये जो दो मोटे वायर है ये एम्पियर का वायर है और इस साइड पे जो 3 वायर देख रहे हैं पतला पतला, इन तीनों वायर में से ये पीला कलर का वायर वोल्टेज सेंस करने के लिए और बाकी ये रेड कलर ब्लैक कलर जो दोनों वायर देख रहे हैं ये पावर देने के लिए मीटर को। इस मीटर को पावर देने के लिए हमें हाईएस्ट 30 वोल्ट ही इनपुट देना है। इसे ज्यादा देंगे तो ये मीटर खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक डीसी टू डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर ले लेना है और इसी मॉड्यूल से हम इस मीटर को पावर देंगे। तो इस मॉड्यूल पर भी छोटे छोटे लकड़ी का पीस को स्क्रू से टाइट करके लेग टाइप का बना लिया हूं। तो इसे अब यहाँ पर चिपका देंगे। तो बढ़िया से आपको सुपर ग्लू लगाकर चारों लेग को चिपका देना है। इसके बाद गाइस ये वाला पावर मॉड्यूल को हमें यहाँ से निकाल लेना है। तो फटाफट मैं चारों स्क्रू को ढीला कर लेता हूं और उसके बाद आपको इस पावर मॉड्यूल को यहाँ से निकाल लेना है। यहाँ पर आपको इस पावर मॉड्यूल पे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये जो एलईडी देख रहे हैं इसे निकाल लेना है और उसके बाद ये जो दो पोटेंशियोमीटर देख रहे हैं इन दोनों पोटेंशियोमीटर को यहाँ से निकाल कर मैं थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पोटेंशियोमीटर यहाँ पर लगाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ये वाला दो पोटेंशियोमीटर ले लिया हूँ। अब इन दोनों को यहाँ पर लगाऊंगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन दोनों पोटेंशियोमीटर को यहाँ पर सोल्डिंग आयरन की मदद से आराम से निकाल लेना है और ये एलईडी को भी आपको निकाल कर इस एलईडी पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वायर जोड़ लेना है इस तरीके का। और उसके बाद ये एलईडी पहले जैसा लगा हुआ था सेम उसी तरीके से इस एलईडी के वायर को सोल्डिंग कर देना है उसी जगह पर। कनेक्शन बिल्कुल सेम रहेगा। और ये पोटेंशियोमीटर पे भी मैं एक्स्ट्रा वायर जोड़कर थोड़ा लंबा कर लिया हूं। अब इस पोटेंशियोमीटर का वायर को भी हमें सोल्डिंग कर देना है यहाँ पर। गाइस इस पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन आप साइड पे इमेज देखकर आसानी से कर सकते हैं। तो फाइनली इस पावर मॉड्यूल का मॉडिफिकेशन हो चुका है। अब फिर से हमें इस पावर मॉड्यूल को यहाँ पर स्क्रू लगाकर अच्छे से टाइट कर लेना है। गाइस कोई भी जॉइंट एसएमपीएस के बॉडी पर टच नहीं रहना चाहिए क्योंकि एसएमपीएस का जो बॉडी है वो एल्युमिनियम का है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब इस एसएमपीएस के साथ दोनों मॉड्यूल का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर एसएमपीएस के ऊपर लिखा हुआ है कौन सा पिन क्या है। फर्स्ट वाला 3 पिन पॉजिटिव है और सेकंड वाला 3 पिन नेगेटिव है। और यहाँ पर ये वाला जो पिन है ये एसी ग्राउंड है और ये बाकी 2 पिन जो है यहाँ पर आप 220 वोल्ट एसी इनपुट देना पड़ेगा आपको। तो फटाफट यहाँ पर वायर से कनेक्शन कर देते हैं। एसएमपीएस का नेगेटिव आउटपुट पे ब्लैक कलर का वायर अच्छे से टाइट कर दे रहा हूँ और उसके बाद पॉजिटिव आउटपुट पे रेड कलर का वायर अच्छे से टाइट कर दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको कनेक्शन कर देना होगा। इसके बाद इन दोनों वायर को स्टेप डाउन मॉड्यूल के इनपुट पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। पॉजिटिव वायर पॉजिटिव पे कनेक्ट करना है, नेगेटिव वायर नेगेटिव पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर गाइस एसएमपीएस के साथ इस मॉड्यूल का वायर से इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब एसएमपीएस से इस मॉड्यूल को इनपुट देना है। तो यहाँ पर फटाफट मैं 2 वायर लगा लेता हूँ। आपको गाइस सभी वायर को बढ़िया से टाइट करके लगाना होगा और नेगेटिव वायर नेगेटिव पे ही लगाना है, पॉजिटिव वायर पॉजिटिव पे ही लगाना है, नहीं तो आपका पूरा सर्किट जो है जल सकता है। तो इस तरीके से मैं कनेक्ट करने के बाद इन दोनों वायर को इस मॉड्यूल के इनपुट पर कनेक्ट कर देता हूं। सभी मॉड्यूल पे यहाँ पर वायर कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर दिया हुआ है तो आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। अब इस वोल्ट मीटर एम्प मीटर को पावर देने के लिए इन दोनों वायर को आपको इस मॉड्यूल के आउटपुट पर कनेक्ट कर देना है। तो पॉजिटिव वायर पॉजिटिव पे, नेगेटिव वायर नेगेटिव पे लगाकर टाइट कर देना है। अब यहाँ पर ये जो पीला कलर का वायर है ये वोल्टेज सेंस करने के लिए है और इस वायर का हमें पॉजिटिव आउटपुट के मेन लीड पर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा वायर ले लिया हूँ रेड कलर का और उसके साथ जोड़ दे रहा हूँ। अब इन दोनों वायर को हमें इस पावर मॉड्यूल के पॉजिटिव आउटपुट पर कनेक्ट करके टाइट कर देना है। तो ये जो रेड कलर का छोटा सा वायर मैंने जोड़ा था इसके साथ ये हमारा मेन पॉजिटिव आउटपुट है। इसके बाद गाइस मीटर पे जो 2 एम्पियर चेक करने के लिए मोटे मोटे वायर दिए हुए हैं इसमें से आपको ब्लैक कलर को इस पावर मॉड्यूल के नेगेटिव आउटपुट पर कनेक्ट कर देना है और उसके बाद ये जो मीटर से जो रेड कलर का वायर निकला हुआ है ये नेगेटिव आउटपुट का मेन वायर है। तो यहाँ पर ये वाला वायर पॉजिटिव आउटपुट है और ये नेगेटिव आउटपुट है जो कि मीटर से होते हुए यहाँ से निकला हुआ है। इसका कलर पे मत जाइएगा। इसके बाद गाइस ये वाला स्टेप डाउन मॉड्यूल का वोल्टेज सेट करना होगा 30 वोल्ट से नीचे। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मीटर का जो ये सॉकेट है इसको खोल देना है आपको और उसके बाद इस एसएमपीएस को आपको एसी 220 वोल्ट पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर के जैक को मैं एसी 220 वोल्ट पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो स्विच को मैं जैसे ऑन किया हूँ पूरा सर्किट जो है ऑन हो चुका है और यहाँ पे एलईडी भी ग्लो कर रहा है। तो चलिए अब इस मॉड्यूल का वोल्टेज हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज को कम करने के लिए या फिर ज्यादा करने के लिए यहाँ पर एक ये पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। तो इसको घुमाकर हम वोल्टेज को सेट करेंगे। यहाँ पर इस मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज मैं 12 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ और 12 वोल्ट से ये वोल्ट मीटर एम्प मीटर काफी
काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पर सेट कर दिया हूँ 12 वोल्ट पर। फटाफट एसी का जो वायर है इसे मैं खोल देता हूँ यहाँ से। इसके बाद गाइस मीटर का जो दोनों कनेक्टर सॉकेट हमने खोला था तो उसको मैं फिर से लगा दे रहा हूँ। तो कुछ इसी तरीके से आपको अच्छे से लगा देना है फिर से। इसके बाद गाइस यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट होने वाला सर्किट ये है, तो इसके ऊपर हमें एक कूलिंग फैन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक 12 वोल्ट का छोटा सा कूलिंग फैन ले लिया हूँ और इस हीट सिंक के ऊपर इस तरीके से रखने के बाद 4 छोटे छोटे स्क्रू के मदद से इस फैन को बढ़िया से टाइट कर लिया हूँ। अब इस फैन को चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस मॉड्यूल से 12 वोल्ट आउटपुट मिल रहा था, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया हूँ फैन का वायर। तो यहाँ पर गाइस सभी कनेक्शन हो चुका है। अब इस बॉक्स को यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले इस मीटर को फिक्स करने के लिए इस बॉक्स में यहाँ पर ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा और इस पोटेंशियोमीटर को लगाने के लिए यहाँ पर होल करना पड़ेगा 2 छोटे छोटे। और ये जो बनाना प्लग है इसे हमें आउटपुट निकालने के लिए यहाँ पर 2 होल करके लगाना पड़ेगा और एक ऑन ऑफ स्विच लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और इसके पीछे में एसी सॉकेट लगाना पड़ेगा इस जगह पर। तो सभी चीज के लिए मैं ग्रुप कटिंग कर लेता हूँ फटाफट से। तो फाइनली यहाँ पर सभी ग्रुप को मैं कटिंग कर लिया हूँ। अब चलिए फटाफट इन ग्रुप में एक एक करके चीज को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्विच को यहाँ पर दबा कर लगा देता हूँ और इसके बाद मेन आउटपुट निकालने के लिए यहाँ पर मैं 2 बनाना प्लग लगा दे रहा हूँ। गाइस वीडियो पर मैं जितना भी पार्ट्स यूज किया हूँ सभी पार्ट्स का बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, वहां से जाकर आप इजीली बाय कर सकते हैं। गाइस ये एसी सॉकेट में मैं थोड़ा वायर जोड़ के लंबा कर लिया हूँ और इसके बाद हमें इस मीटर को यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये दोनों सॉकेट को खोलकर हटा देना है और उसके बाद मीटर को यहाँ पर अच्छे से टाइट करके फिट कर देना होगा बढ़िया से। आप चाहो तो सभी पार्ट्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी यहाँ पर फिक्स कर सकते हो, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से किया हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सभी पार्ट्स को एक एक करके फिट कर देना होगा। तो दोनों पोटेंशियोमीटर को भी अच्छे से टाइट कर लेना है यहाँ पर। और इसके बाद ये जो एक एलईडी था इसको भी यहाँ पर आपको लगा लेना है होल पे। तो सभी पार्ट्स को बढ़िया से फिट कर देना है आपको। और उसके बाद ये जो मेन दोनों आउटपुट वायर है इसे आपको यहाँ पर लगा देना है बनाना प्लग पे। पॉजिटिव वायर पॉजिटिव पे, नेगेटिव वायर नेगेटिव पे लगाकर सोल्डिंग कर देना है। इसके बाद गाइस ये जो एसी सॉकेट का वायर है इसे हमें एसएमपीएस के एसी इनपुट पॉइंट पर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का वायर है इसे आपको ग्राउंड पर कनेक्ट करना है और न्यूट्रल पर ये ब्लैक कलर का वायर को कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको एक छोटा सा रेड कलर का वायर लेना है, इसे आपको पॉजिटिव पर लगाकर अच्छे से टाइट कर देना है। इसके बाद ये जो प्लास्टिक का एक कवर दिया हुआ है इसे आपको डाउन करके इस तरीके से सभी पॉइंट को कवर कर देना है। और उसके बाद ये जो 2 वायर निकला हुआ है इसे हमें स्विच पे कनेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें इस मीटर का जो दोनों सॉकेट है इसे आपको लगा देना होगा। तो उसके लिए आपको पूरे सेटअप को इस तरीके से सीधा कर लेना है और उसके बाद अंदर से हाथ डाल के आपको दोनों कनेक्टर को यहाँ पर मीटर पे कनेक्ट कर देना है। गाइज यहाँ पर आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, आराम आराम से दोनों कनेक्टर को लगा देना है। और उसके बाद ये जो 2 वायर है इसे आपको स्विच पे कनेक्ट कर देना है। तो फटाफट मैं स्विच पे सोल्डिंग कर देता हूँ इन दोनों वायर को। इसके बाद गाइज आपको अंदर का जितना भी वायर है सभी को एक बार बढ़िया से चेक कर लेना है और उसके बाद इस बॉक्स को यहाँ पर फिक्स करके अच्छे से टाइट कर लेना होगा। तो यहाँ पर इस जॉइंट पे आप सुपर ग्लू लगाकर भी चिपका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्क्रू लगाकर इसे टाइट कर दूंगा ताकि हम इसे बाद में भी खोल सके। तो इस तरीके से आपको छोटा छोटा होल करने के बाद स्क्रू से अच्छे से यहाँ पर टाइट कर लेना है इसे। तो फाइनली यहाँ पर दोनों साइड पे स्क्रू लगाकर इस बॉक्स को अच्छे से टाइट कर लिया हूँ। अब गाइस इस पोटेंशियोमीटर में हमें इस तरीके का 2 नॉब लगा लेना है। तो फटाफट मैं इन दोनों नॉब को लगा लेता हूँ यहाँ पर। इसके बाद गाइस इसके नीचे में हमें इस तरीके का 4 प्लास्टिक का लेग लगा लेना है। तो फटाफट मैं इस लेग को इस तरीके से रखने के बाद छोटा छोटा स्क्रू लगाकर अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। गाइस इस लेग को लगाने पर ये काफी अच्छे से जो है कहीं पर भी बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको मैं स्प्रे पेंट से कलर करके थोड़ा और चमका दूंगा। तो फटाफट मैं यहाँ पर स्प्रे पेंट से इसको कलर कर देता हूँ। तो फाइनली इसका पेंट जो है सूख चुका है और ये जो ब्लू कलर है देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो चलिए फटाफट यहाँ पर मैं एसी कॉर्ड को लगा देता हूँ यहाँ पर, और इस जैक को मैं 220 वोल्ट एसी पर कनेक्ट कर दिया हूँ और स्विच को मैं जैसे ही ऑन किया हूँ यहाँ पर इसका मीटर का जो डिस्प्ले ये ऑन हो चुका है और अंदर फैन भी काफी तेजी से घूम रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वोल्टेज इंक्रीज करके दिखा देता हूँ कितना हाईएस्ट तक वोल्टेज ये आउटपुट देता है। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना तेजी से वोल्टेज जो है इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को भी फास्ट कर दिया हूँ, लेकिन बैलेंस पे ये इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर लास्ट हमें 36 वोल्ट तक आउटपुट मिलता है इस पावर सप्लाई से। तो अब चलिए इसका वोल्टेज जो है डिक्रीज करके देख लेते हैं कितना हमें लास्ट वोल्टेज मिलता है। तो फटाफट मैं इसका वोल्टेज जो है कम कर देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बैलेंस में ये पोटेंशियोमीटर काम कर रहा है। तो यहाँ पर मिनिमम 1.4 वोल्ट आपको लास्ट मिलेगा। इसके बाद गाइस आपको इसका मैं एम्पियर चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ पर मैं 2 लीड कनेक्ट कर देता हूँ आउटपुट पे। तो ये लीड मैं आउटपुट लेने के लिए बनाया हूँ। तो जैसे मैं इस लीड को शॉर्ट करता हूँ तो देख सकते हैं इसका एम्पियर जो है नीचे शो होना स्टार्ट हो चुका है। अभी 5 एम्पियर दिखा रहा है। तो चलिए अब इसको मैं बढ़ा कर देखता हूँ, इंक्रीज करता हूँ धीरे धीरे, देखते हैं कितना तक ये पहुँचता है। तो काफ़ी बैलेंस में जो है इसका एम्पियर जो है बढ़ रहा है।
तो लास्ट इसका 10 एम्पियर तक आप आउटपुट ले सकते हैं बिल्कुल सेफ तरीके से। अब गाइस इसका एम्पियर मैं कम करके देखता हूँ कितना तक ये कम होता है, तो फटाफट इसका एम्पियर जो है मैं डिक्रीज कर दे रहा हूँ। काफी अच्छे से ये कम हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर 0 हो चुका है। लास्ट आप इसमें से 100 मिली एम्पियर तक मिनिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे मैं 2 एम्पियर पे सेट कर देता हूँ। ज्यादातर हम 2 एम्पियर ही यूज में लेते हैं। इस पावर सप्लाई में आप वोल्टेज और करंट को अपने हिसाब से सेट करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इसे। और गाइस इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है। जैसे ही मैं दोनों लीड को शॉर्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर एलईडी जो है रेड हो जा रहा है, तो पूरा ये लोड पे आ जा रहा है। तो ये काफी अच्छा फीचर्स है। अब मैं आपको 775 एक डीसी मोटर इससे चलाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट दोनों लीड को कनेक्ट कर देता हूँ मोटर पे। ये मोटर 12 वोल्ट से 24 वोल्ट पर काफी फास्ट घूमता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट इसका जो एम्पियर है उसे मैं कम करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर एम्पियर भी हम कम कर सकते हैं। तो पूरा स्पीड जो है 0 हो चुका है। अब एम्पियर जैसे ही बढ़ा रहा हूँ तो मोटर का स्पीड जो है फिर से बढ़ रहा है। तो चलिए अब इसको मैं 24 वोल्ट पे देखता हूँ कितना फास्ट ये घूमता है। तो फटाफट इसका वोल्टेज जो है इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर मैं 24 वोल्ट सेट कर दिया हूँ। यहाँ पर 1.65 एम्पियर ले रहा है लोड। तो काफ़ी ये फास्ट घूम रहा है मोटर। और वोल्टेज को जैसे ही डाउन कर रहा हूँ, मोटर का स्पीड भी यहाँ पर कम हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से वोल्टेज और एम्पियर को सेट करके मोटर का स्पीड कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं एक 12 वोल्ट का एलईडी जलाकर आपको दिखा देता हूँ। तो एलईडी को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं आप 12 वोल्ट पे ये काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है। अब जैसे मैं वोल्टेज डाउन कर रहा हूँ, एलईडी भी यहाँ पर कम ग्लो हो रहा है धीरे धीरे। अब इसका वोल्टेज मैं जैसे ही बढ़ाता हूँ तो फिर से ये एलईडी जो है ग्लो होना स्टार्ट हो चुका है तेजी से। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से सेट करके एलईडी को जला सकते हो। इसके बाद गाइस ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये एक नाइक्रोम वायर है। काफ़ी हाई एम्पियर लेता है ये नाइक्रोम वायर। तो चलिए अब इस पर लोड देके देखते हैं कितना लोड पर ये अच्छे से ग्लो करता है। तो यहाँ पर ये 10 वोल्ट पे सेट है। अभी इसका जो है वोल्टेज भी बढ़ाता हूँ और साथ में इसका एम्पियर भी मैं बढ़ा दे रहा हूँ। तो अब ये नाइक्रोम वायर धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 23 वोल्ट 10 एम्पियर पे फुल ग्लो हो चुका है ये नाइक्रोम वायर। तो चलिए अब इसे मैं निकाल लेता हूँ। बहुत ज़्यादा ये हीट हो चुका है। अब गाइस बैटरी चार्जिंग पर आते हैं। इस पावर सप्लाई से आप किसी भी टाइप का बैटरीज को आसानी से चार्ज कर पाएंगे, वो भी विदाउट वीएमएस। मान लीजिए आपके पास कोई 2 एम्पियर का लिथियम आयन बैटरी है और उस बैटरी को आपको चार्ज करना है। तो इस बैटरी का जो चार्जिंग वोल्टेज है वो है 4.2 वोल्ट। तो सबसे पहले आपको पावर सप्लाई में 4.2 वोल्ट सेट कर लेना है। और इसके बाद इस बैटरी का चार्जिंग करंट सेट करने के लिए आपको ये 2 आउटपुट लीड को शॉर्ट करके इसका एम्पियर सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 500 मिली एम्पियर पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए उस बैटरी का 10% या फिर 20% करंट देकर उस बैटरी को चार्ज करना होगा। तो यहाँ पर फटाफट मैं बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव। तो जैसे मैं कनेक्ट किया हूँ देख सकते हैं चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है। एलईडी रेड हो चुका है। जैसे इस बैटरी का वोल्टेज 3.5 से 4.2 वोल्ट तक पहुंचेगा, तुरंत इसका चार्जिंग कट ऑफ हो जाएगा और ये रेड एलईडी ब्लू हो जाएगा। तो आपका बैटरी जो है ओवरचार्ज होने से भी बचेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेगा आपका बैटरी। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस ये पावर सप्लाई आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।